जिंदगी पार होत बाटे और का कुछ मिलत ना है। अगर ऐसे अच्छा भगवान यहाँ से मौत कह दें सबसे अच्छा रहा, मगर वो नहीं होता है, मौत हो जाता अच्छी बात है। वहीं यहाँ रहे कोनो गुंजाइश है ना। इस तरह से बच्चे कहते हैं कि मुझे मौत दे दीजिए, दर्द नहीं होता है? बहुत दर्द हो भाई, दर्द हो करे क्या, कोई सुने वाला नहीं। कराएंगे भाई, कहीं पैसा ले रहे हैं, ऑनलाइन वाला पैसा लेता है। हाँ, बहुत एक सीधी गरीब बात। परिवार है। एक बात सुनिएगा प्रधान अरे जी, भाई एक ये बताइए, हमने उनके लिए पत्रकार तक बुलवा दिए, डॉक्टर तक बुलवा दिए, और क्या कर सकते हैं ये बताइए। गरीब परिवार है, मान लीजिए 10 20 50 100 रुपए ऑनलाइन के लिए नहीं भी दे सकता है, क्या आप अपने जेब से नहीं खर्च कर सकते? चुनाव में क्यों नहीं कर सकते? चुनाव में कितना खर्च किया जाता है? इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर ब्लॉक के फत्तूपुर कला गांव में है। और जो मैं आज तस्वीर दिखा रहा हूँ वो असली तस्वीर देखिएगा कि सबसे ज़्यादा दिक्कत है इस गांव में। ऐसे कई घर हैं जो 2 साल 3 साल बाद दिव्यांग हो जाते हैं। आप देखिएगा, एक तस्वीर देखिएगा, इस बच्चे के पैर में टेढ़ापन आ गया है। 15-20 और एक दर्दनाक किस्सा मैं दिखाने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। किस तरह से एक जो बिटिया है, क्या नाम हुआ आपका? रोशनी ये रोशनी जी, उम्र क्या है? 19। 19 साल की रोशनी है। बाकायदा स्कूल पढ़ने जाती हैं और फिर धीरे धीरे वही बीमारी स्टार्ट हो जाती है जो पूरे गांव में इस तरह से फैल रही है। अब पैर का टेढ़ापन आप देखेंगे। अब इस बिटिया की हालत ये हो गई है, ना तो ये उठ सकती है ना बैठ सकती है, अपने से आप कुछ नहीं कर सकती। स्वतः नहीं कैसे खटिया पर लेटे रही तो भैया है भाभी है उठा के बैठा देते हैं, बैठे रहे थे फिर लेट जाए थे। भैया भाभी करत हैं सेवा। भैया भाभी सेवा करते हैं। पापा का मम्मी है? मम्मी नहीं है, पापा हैं। मम्मी नहीं है? मम्मी नहीं है, पापा हैं। मम्मी कब गुजर गई? 10 साल हो गए। 10 साल हो गया। तो ऐसे रोज पापा नहलाते हैं धुलाते हैं? भाभी हैं करत हैं। भाभी नहलाती धुलाती है, भाई उठाते हैं बैठाते हैं खिलाते पिलाते सब। कोई योजना का भी कोई लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। कुछ नहीं। कभी आया कोई घर पे आया, जैसे वोट लेने आते हैं, सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, कोई इस तरह से आया? आवत हैं तो बहुत आवत हैं, मार के कुछ नहीं कह सकते हैं। आवत बहुत आन के कुछ कह नहीं पावत हैं। पैरवा दिखाइएगा जरा। इलाहाबाद के बादशाहपुर सब आवत हैं, क्यों कुछ कह नहीं पावत हैं। सब देख देख चला जाते हैं, फोटो खींच चला जाते हैं, क्यों कुछ करते नहीं है नवेश तक लिए। आवत हैं फोटो दुनिया भर खींच रही है, कहना भाव कहना क्यों कुछ करता है ये नहीं है। झूठे सब आया देख देख चला जाते हैं। ट्राईसाइकिल की आपको अगर ट्राईसाइकिल मिल जाए तो शायद आप बैठ सकती हैं। हाँ अगर मिल जाए तो जब मिले तब ना वो कई यही आदन तय कहते दवाई देव क्यों नजर उठाता ही ना है। विकलांग पर विकलांग ऐसे खा कमाई भाई भौजाई जी आवत है, बाप महतारी जौन जुरत जुहा तो खियावत है। जिंदगी पार होत बाटे और का कुछ मिलत ना आया है। अगर ऐसे अच्छा भगवान यहाँ से मौत कह दें सबसे अच्छा रहा, मगर वो नहीं होता है, मौत हो जाता अच्छी बात है। वहीं यहाँ रहे कोनो गुंजाइश है ना। सोचिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बिटिया मौत मांग रही है, मौत। क्या आप इसे मौत देंगे या ट्राईसाइकिल देंगे या योजनाओं का लाभ देंगे, ये आप डिसाइड कीजिए। सोचिए, एक माँ बैठी हुई है, इस तरह से बच्चे कहते हैं कि मुझे मौत दे दीजिए, दर्द नहीं होता है? बहुत दर्द भाई, दर्द हो करे क्या, कोई सुने वाला नहीं। तब दोबारा ना देखा कि जाए देखिए उनकर सब लड़के खाता है जियत हैं मरत हैं, एक ना देखिए खाली वोट आने आवत और हमारे सबको कुछ नहीं सुनाए भाई। गरीबन कुछ सुनाई नहीं, गरीब लोगों को कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी क्या कह रहे हैं कि आपके अधिकारी क्या इसी तरह से धरातल पे काम करते हैं कि एक गरीब कह रहा है कि मेरी कोई नहीं सुनता, क्या इसीलिए उन्हें सैलरी दी जाती है? सांसद जी महोदय जी,
क्या आप वोट मांगने इसीलिए आते हैं? खैर, मैं यहाँ के ग्राम प्रधान को फोन लगाना चाहता हूँ। हेलो, नमस्कार। तो प्रधान से बात हो रही है फत्तूपुर कला। अशोक पाल हैं आप? हाँ हाँ। प्रधान हैं इस गांव के? जी जी जी। मैं प्रमोद गुप्ता पत्रकार बात कर रहा हूँ, आपके गांव में ही मौजूद हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप किस तरह से यहाँ पे जो जनता की योजनाएं होती हैं, आप प्रधान बने इस गांव के, मतलब किस तरह से लोगों की सहायता करते हैं? हाँ किस तरह से लोगों की सहायता करते हैं? आपके गांव में मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ दिव्यांग, क्या नाम हुआ, राधे श्याम के यहाँ पे हाँ 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 हाँ। कि आप इनके लिए किसी योजना में नाम दिए हैं? जैसे आप देखेंगे कि कई लोग परिवार में दिव्यांग हैं। दिव्यांग हैं, इनके यहाँ तो कॉलोनी में हम दिए हैं। कॉलोनी दिए हैं? जी हाँ। पेंशन उनसन के लिए इन लोग का कहीं अप्लाई करवाएं। आप एक गांव के जनप्रतिनिधि हैं, गांव के पेंशन सबसे लिए बड़े तो आप हैं। नहीं, पेंशन तो हमने क्या कहते हैं कि ऑनलाइन के लिए कहे थे। हाँ, भाई ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन खुद करें नहीं तो हम ऑनलाइन कराएंगे। भाई कहीं पैसा ले रहे हैं, ऑनलाइन वाला पैसा लेता है। हाँ, बहुत एक सीधी गरीब बात। परिवार है। एक बात सुनिएगा प्रधान अरे जी, भाई ये ये बताइए, हमने उनके लिए पत्रकार तक बुलवा दिए, डॉक्टर तक बुलवा दिए, और क्या कर सकते हैं ये बताइए। गरीब परिवार है। मान लीजिए 10, 20, 50, 100 रुपए ऑनलाइन के लिए नहीं भी दे सकता है, क्या आप अपने जेब से नहीं खर्च कर सकते? चुनाव में क्यों नहीं कर सकते? चुनाव में कितना खर्च किया जाता है? चुनाव में क्यों जब नहीं आप खर्च लड़ते करते? होंगे कितना खर्च करते होंगे? ये आपके ही घर के सदस्य हैं, ये आपके ही गांव के लोग हैं, कोई और बाहर हमने, के नहीं है प्रधान सुनिए जी। सुनिए हाँ सुनिए, जी। हमने कॉलोनी के लिए भी गए थे उनके यहाँ, हम्म दिव्यांग कॉलोनी के लिए गए थे। राधे श्याम से पूछ लीजिए गए थे कि नहीं गए थे, कहे थे कि नहीं कहे थे। कागज ही नहीं कंप्लीट था, तो मैं क्या कर सकता बताइए आप। एक गरीब परिवार है, सोचिए आप। इन लोगों के पास ट्राईसाइकिल नहीं है, कम से कम आप विधायक से कहते, सांसद से कहते, इन लोगों को कोई सुनवाई करते। सोचिए गरीब परिवार है, किस तरह से जी रहा है। आपको समझ में आ रहा है प्रधान जी? हमने तो ट्राईसाइकिल के भी लिख के दिए हैं इनके हम्म लिए। हाँ, ब्लॉक में आप वहाँ हमने लिख के दे दिए हैं। मुगरा बादशाहपुर में के लिए भी दिए हैं। हाँ, मुगराबाद। तो कब तक योजनाओं का लाभ इन लोगों हाँ, को मिल जाएगा, इस गरीब परिवार को? हाँ मुगरा बादशाहपुर में हमने लिख के दे दिए हैं कि हमारे यहाँ इतने विकलांग, एक नहीं हमारे यहाँ 18 विकलांग हैं। 18 विकलांग इस गांव में हैं। और उसके बाद हमने दिव्यांग कॉलोनी के लिए हमने सोचा हो जाए। हाँ, तो जब कागज ने जैसे ये इनके यहाँ एक बैंक पासबुक नहीं बना था, एक सर्टिफिकेट नहीं बनी थी, विकलांग सर्टिफिकेट। अच्छा। हाँ, तो ऐसी ऐसी स्थिति थी, तो हमने 7 लोगों को पूरा कंप्लीट पाए हैं, 7 लोगों को दे दिए हैं। जिनका प्रधान जी, मेरा एक निवेदन है कि भाई ये लोग कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, हो सकता है कोई पढ़ाई लिखा ना हो, क्योंकि स्कूल भी नहीं जा रहे हैं बच्चे, तो शायद इनको जानकारी नहीं है कि मतलब इनका जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो कैसे बनेगा, इनका बैंक में अकाउंट कैसे खुलेगा। तो एक बार मानवता के तौर पे प्रधान जी, इस गरीब परिवार का बैंक की जो डिटेल है, बैंक में खाता खुलवाना, वहाँ पे जो दिव्यांग कल्याण अधिकारी से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाना, ये सब आप एक बार करवा दीजिए, मेरी आपसे निवेदन है। मैंने ये कहा है कि जो मेरे लायक सेवा हो, जी जी, जो आप कर सकते हैं करें, न कर पाए जो मेरे लायक सेवा हो कहिए कि ये चीज मुझसे नहीं हो रहा, मैं जाऊंगा। तो अभी हमारी बात हो रही थी गांव के प्रधान अशोक पाल से, तो क्या ये जो बात कह रहे थे सही है आंटी जी? ना तो इनको किसी तरह की पेंशन मिलती है, ना तो इनको ट्राईसाइकिल मिलती है, और कहने को बहुत माननीय है, सांसद है, विधायक हैं, अधिकारी हैं, योगी सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, मोदी सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन जो धरातल पे आते आते वो दम तोड़ देती है, उसमें दम ही नहीं बचता है। क्या नाम हुआ आपका? साधना। साधना नाम हुआ। ये कब से दिक्कत है आपको? 3-4 साल, 3-4 साल से। जी। कितनी साल की हैं आप? 15। 15 साल की हैं। पढ़ने जाती थी आप? जी, पहले पढ़ने जाती थी। हाँ। अब नहीं जाती हैं पढ़ने? नहीं, क्यों? बस ये प्रॉब्लम की वजह से। देखिएगा किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लगातार मोदी सरकार इसका डंका बजाती है,
लेकिन देखिएगा एक बेटी पढ़ने नहीं जा रही। अधिकारियों की कितनी बड़ी लापरवाही देखिए, कितनी बड़ी लापरवाही। इन्हीं लोगों के लिए जिला दिव्यांग अधिकारी होते हैं, तमाम तरह के अधिकारी होते हैं, लोगों के लिए, इन्हीं के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन देखिएगा किस तरह से इनको योजनाओं का लाभ मिलता है, कुछ मिलता उलता नहीं है जी नहीं, कोई योजना का लाभ नहीं, ट्राईसाइकिल वगैरह भी नहीं मिला। कुछ नहीं। सोचिए ऐसे लोगों को ट्राईसाइकिल तक नहीं मिली है। आपको बाबू कोई योजना का लाभ मिला है? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? शिव पूजन। शिव पूजन। उम्र क्या है? 12 साल। 12 साल। पढ़ने जाते हो? हाँ। पढ़ने जाते हो। देखिएगा किस तरह से जाता होगा बच्चा पढ़ने, और ट्राईसाइकिल वगैरह तो मिला नहीं है? नहीं। नहीं मिला है। अच्छा माता जी, क्या दिक्कत होती है इन बच्चों को जब 2-3 साल तक सही रहते हैं, फिर क्या दिक्कत आ जाती है? ये भैया पैर में दर्द बढ़ती है, दर्द पना दर्द होती है, तभी पैर में टेढ़ा होती है, और कोनो प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, इस घर में कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये समस्या है? ये घर में एक मेरे जेठानी की बेटी है, 2 बेटा, 3, एक बेटी वो 4, 2 लड़के हमारे 5, 6, हम भी 7। एक ही घर में सोचिए, ये बीमारी एक ही घर में 7 लोगों को हो जाती है। सोचिए आसपास के गांव में अगर हम ये टटोलेंगे तो कितने लोग इससे पीड़ित होंगे। लगभग इस गांव में कितने लोग इस तरह से दिव्यांग होंगे? और कैसे हैं भैया? 15-20, कुछ ऐसी संख्या? हाँ हाँ 15-20 होगी। हाँ। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस जो परिवार का दर्द है, पीड़ा है, जैसे भाई इनकी अगर बीमारी नहीं खत्म हो सकती, लेकिन इनकी समस्याएं खत्म की जा सकती हैं। इनको ट्राईसाइकिल दिया जा सकता है, इनको जो सरकार की योजनाएं हैं, पेंशन दिया जा सकता है, इनको रहने के लिए घर दिया जा सकता है, ये सब सारी चीज़ें किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ के लापरवाह अधिकारी, लापरवाह नेता ये सुनने को तैयार नहीं है इस गरीब जनता का दर्द। तो आखिर कब तक सुनेंगे, एक बड़ा सवाल है। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।